हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज अपन बात करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। ठीक है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, वो अमेरिका गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, बातचीत करने। ठीक है, तो वहाँ पे अपन ने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिया पे भी क्या, बाकी जितने भी कंट्रीज़ है जिनसे वो क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, उन पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये क्या होता है, और सेकंड बात देखेंगे इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर बात करें, ये बात ध्यान रखना, ये अपना यूपीएससी में, ठीक है, इसके अलावा अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बाकी अगर एसएससी, ठीक है, पटवारी, करंट अफेयर का मैटर है। ये क्या है, करंट अफेयर का मैटर है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, रेसिप्रोकल टैरिफ किससे रिलेटेड है, एमसीक्यू में भी आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होते हैं, टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय वन नेशन। ठीक है, ऐसे टैरिफ जो क्या है, किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश पे क्या है, लगाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे अमेरिका है, अमेरिका और इंडिया, ये दो है, अमेरिका इंडिया को सामान दे रहा है और इंडिया अमेरिका पर 5% क्या ले रहा है, ये ले रहा है, टैरिफ ले रहा है। ठीक है, तो अमेरिका भी क्या करेगा, इंडिया से आने वाले सामान पे कितना लगाएगा, 5%। अगर इंडिया 15% लगा रहा है तो अमेरिका भी कितना लगाएगा, 15%। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका उतना ही टैरिफ लगाएगा किसी दूसरे देश पे जितना कोई दूसरा देश अमेरिका पे लगा रहा है। ठीक है, इसका एम क्या है, एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख, है ना। अमेरिका काफ़ी एग्रेसिव चल रहा है अपनी पॉलिसी में, उसका साफ है कि अगर हमें कोई ढंग से हैंडल करेगा, लाइक हमारे टैक्सेस भी कम रखेगा, तभी हम क्या है, उसके टैक्सेस कम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हालांकि अगर फॉर्मली बात करें, फॉर्मली ये जो टर्म है ये डिफाइन नहीं की गई है इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, पोटेंशियल इम्पैक्ट इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, देखो, अगर अपन बात करें, वल्नरेबल ड्यू टू हायर रिलेटिव टैरिफ रेट्स कंपेयर टू दी यूएस। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो टैरिफ रेट्स है ना, वो क्या है, यूएस के कंपेयर में क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। इसके अलावा बात करें, रेसिप्रोकल टैरिफ कुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्सटाइल। तो ये याद रखना, सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से क्या होगी, इफेक्टेड होगी। इसके अलावा क्या है कि लाइक अगर could lead a general tariff increase on emerging economy with high tariff on US goods। मतलब क्या हो रहा है, अब जब सामान आएगा, देखो पहले क्या था, अपन 10% ले रहे थे, ठीक है, अमेरिका का सामान महंगा था। अब अपना भी सामान जब अमेरिका महंगा होके जाएगा ना, तब क्या होगा, अपने सामान की रेट्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्या आएगा, इससे डायरेक्ट सेल्स में इम्पैक्ट आएगा। सेल्स में इम्पैक्ट आएगा तो क्या आएगा, इनकम में भी इम्पैक्ट अपन को देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। हिस्टोरिकल कंटेस्ट की बात करें अपन, तो रेसिप्रोकल टैरिफ एक्ट आया था 1934 में। ठीक है, इसमें क्या था कि यूएस प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो किसी भी कंट्री के साथ टैरिफ नेगोशिएट कर सके। ठीक है, तो याद रखना ये किस एक्ट के तहत है, 1934। ठीक है, अब हमारे पास चैलेंज क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच कैन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्या है, पहले जो प्रोडक्ट बेस्ड कॉम्प्लेक्स अप्रोच थी अपनी, वो क्या हो सकती है, अब कॉम्प्लेक्स हो सकती है। इसके अलावा यूएस हैज़ हायर टैरिफ इन पॉलिटिकल सेंसिटिव सेक्टर्स। ठीक है, तो यूएसए की क्या है, पॉलिटिकल सेंसिटिव सेक्टर्स वह है, वहाँ पे क्या है, हायर टैरिफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये अपन बात कर सकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की अपन ने बात की थी। क्वेश्चन के बेस पे बात करें, पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें, किसने लगाया, अमेरिका ने। तीसरी बात ये ध्यान रखना कि कौन से एक्ट के तहत, रेसिप्रोकल टैरिफ एक्ट ऑफ 1934। ये क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही था। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और ऐसे लेक्चर हम लाते रहेंगे।
जय हिंद, जय भारत।